सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8 की मुख्य पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित प्रदीप तिवारी द्वारा लिखित जब सिनेमा ने बोलना सीखा इस निबंध का प्रश्नाभ्यास हल करेंगे। आप प्रश्न संख्या 1 देखें। जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन कौन से वाक्य छापे गए, उस फिल्म में कितने चेहरे थे, स्पष्ट कीजिए। अब उत्तर देखें। देश की पहली बोलती फिल्म के विज्ञापन के लिए छापे गए वाक्य इस प्रकार थे। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 18 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। इस प्रकार आलम आरा में कुल मिलाकर 78 चेहरे थे, अर्थात 78 कलाकार काम कर रहे थे। अब प्रश्न संख्या 2 देखें। पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर यम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया? विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर देखें। फिल्मकार अर्देशीर यम ईरानी ने सन 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी थी और तभी से उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। इस फिल्म का आधार उन्होंने फारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक से लिया। उसके गीतों को भी इस फिल्म में ज्यों का त्यों रखा गया। अब प्रश्न संख्या 3 देखें। विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? विचार प्रकट कीजिए। अब उत्तर देखिए। विट्ठल को फिल्म से इसलिए हटाया गया कि उन्हें उर्दू बोलने में परेशानी होती थी। पुनः अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। तत्कालीन सुप्रसिद्ध वकील मोहम्मद अली जिन्ना ने उनका मुकदमा लड़ा। विट्ठल मुकदमा जीत गए और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। अब प्रश्न संख्या 4 देखें। पहली सवाक फिल्म के निर्माता अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था? अर्देशीर ने क्या कहा और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की है, लिखिए। अब उत्तर देखें। पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। इस प्रसंग की चर्चा करते हुए लेखक ने अर्देशीर को विनम्र व्यक्ति कहा है। अब प्रश्न संख्या 5 देखें। मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते, उनमें दैहिक अभिनय की प्रधानता होती है, पर जब सिनेमा बोलने लगा उनमें अनेक परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों को अभिनेता, दर्शक और कुछ तकनीकी दृश्य पाठ का आधार लेकर खोजें, साथ ही अपनी कल्पना का भी सहयोग लें। अब उत्तर देखें। मूक सिनेमा ने बोलना सीखा तो बहुत सारे परिवर्तन हुए। बोलती फिल्म बनने के कारण अभिनेताओं को पढ़ा लिखा होना जरूरी हो गया, क्योंकि अब उन्हें संवाद भी बोलने पड़ते थे। दर्शकों पर भी अभिनेताओं का प्रभाव पड़ने लगा। नायक नायिका के लोकप्रिय होने से औरतें अभिनेत्रियों की केश सज्जा तथा उनके कपड़ों की नकल करने लगी। दृश्य और श्रव्य माध्यम के एक ही फिल्म में सम्मिलित हो जाने से तकनीकी दृश्य भी बहुत सारे परिवर्तन हुए। जैसे पहले शूटिंग दिन में ही पूरी कर ली जाती थी, अब वह रात में भी होने लगी। हिंदी उर्दू मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा की लोकप्रियता बढ़ी। वाद्य यंत्रों और गीत संगीत का प्रयोग भी बढ़ गया। अब प्रश्न संख्या 6। डब फिल्में किसे कहते हैं? कभी कभी डब फिल्मों में अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज में अंतर आ जाता है, इसका कारण क्या हो सकता है? उत्तर। फिल्मों में जब अभिनेताओं को दूसरे व्यक्ति की आवाज दी जाती है तो उसे डब करना कहते हैं। कभी कभी फिल्मों में आवाज तथा अभिनेता के मुंह खोलने में अंतर आ जाता है, क्योंकि डब करने वाले और अभिनय करने वाले की बोलने की गति का समान नहीं होती, या कभी कभी तकनीकी दिक्कत के कारण हो जाता है।
और अगला है भाषा की बात। सावाक शब्द वाक से पहले सा लगाने से बना है। सा उपसर्ग से कई शब्द बनते हैं। निम्नलिखित शब्दों के साथ सा का उपसर्ग की भांति प्रयोग करके शब्द बनाएं और शब्दार्थ में होने वाले परिवर्तन को बताएं। हित, परिवार, विनय, चित्र, बल और सम्मान। अब उत्तर देखें। उपसर्ग मूल शब्द, अर्थ और उपसर्ग से युक्त शब्द और उपसर्ग से युक्त शब्द के अर्थ। सा उपसर्ग है, हित शब्द है तो हित शब्द का अर्थ होता है भलाई, लेकिन जब उपसर्ग लग जाता है तो हो जाता है सहित और सहित का अर्थ हो जाता है के साथ। दूसरा है सा उपसर्ग परिवार शब्द है और परिवार का अर्थ होता है घर के लोगों का समूह, लेकिन जब सा उपसर्ग लग जाता है तो हो जाता है सा परिवार और उसका अर्थ होता है परिवार के साथ। अगला है सा उपसर्ग विनय शब्द है और विनय शब्द का अर्थ होता है प्रार्थना, लेकिन जब सा उपसर्ग लग जाता है तो शब्द बनता है सविनय और सविनय का अर्थ होता है विनय पूर्वक। अगला है सा उपसर्ग चित्र शब्द और चित्र का अर्थ होता है तस्वीर, लेकिन जब सा उपसर्ग जुड़ जाता है तो शब्द बनता है सचित्र और सचित्र का अर्थ होता है चित्र सही। अब प्रश्न संख्या 8 देखें। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं। वाक्य में इनका अकेला प्रयोग नहीं होता है। इन दोनों में अंतर केवल इतना होता है कि उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। हिंदी में सामान्य उपसर्ग इस प्रकार है: आ, अन, नी, दू, काकू, सासू, अध, बिन, औ आदि। पाठ में आए उपसर्ग और प्रत्यय युक्त शब्दों के कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। मूल शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय और शब्द। अब देखिए, वाक शब्द है, सा उपसर्ग है और शब्द बन गया सावाक। दूसरा है लोचना शब्द है, सु उपसर्ग है और शब्द बना सुलोचना। अगला है फिल्म, फिल्म शब्द है, कार प्रत्यय है और शब्द बन गया फिल्मकार। अगला है कामयाब और ई जो है प्रत्यय है तो शब्द बना कामयाबी। इस प्रकार के 15 उदाहरण खोज कर लिखिए और अपने सहपाठियों को दिखाइए। अब मूल शब्द, उपसर्ग और नया शब्द। तो पुत्र का हो गया सुपुत्र, घट का हो गया अवघट, सार का हो गया अनुसार, मुख का हो गया अमुख, परिवार का हो गया सपरिवार, नायक का हो गया अधिनायक, मरण का हो गया आमरण, संहार का हो गया उपसंहार, ज्ञान का हो गया अज्ञान, यश का हो गया सुयश, कोण का हो गया समकोण, कर्म का हो गया सत्कर्म, राग का हो गया अनुराग, बंध का हो गया निबंध। अब आगे मूल शब्द देखें, प्रत्यय देखें और नया शब्द देखें। तो मूल शब्द है चाचा, प्रत्यय है एरा और नया शब्द बना चचेरा। अगला शब्द है लेख, का प्रत्यय और शब्द बना लेखक। काला शब्द इमा प्रत्यय, शब्द बना कालिमा। लड़ शब्द आई प्रत्यय, शब्द बना लड़ाई। सज शब्द आवट प्रत्यय, शब्द बना सजावट। अंश शब्द तह प्रत्यय, शब्द बना अंशतः। सुनार शब्द इन प्रत्यय, शब्द बना सुनारिन। जल शब्द जा प्रत्यय, शब्द बना जलद। अब आगे है पर शब्द जीवी प्रत्यय, शब्द बना परजीवी। खुद शब्द आई प्रत्यय, शब्द बना खुदाई। ध्यान शब्द पूर्वक प्रत्यय, शब्द बना ध्यान पूर्वक। चिकना शब्द आहट प्रत्यय, शब्द बना चिकनाहट। विशेष शब्द तया प्रत्यय, शब्द बना विशेषतया। चमक शब्द इला प्रत्यय, शब्द बना चमकीला। और अगला है भारत शब्द ई प्रत्यय और शब्द बना भारतीय। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बस इतना। अगले क्लास में हम लोग फिर किसी दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।